हेलो बच्चों, आज फिर हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज फिर से आज हम अच्छे सवालों को लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन आपको बताया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इस सीरीज़ में अगर चलते जाए तो आपसे पूछा जाए कि 10 स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको बताया गया, लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताया जाएगा। जैसे क्वेश्चन का टाइप मान लीजिए इस तरह आएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। और जब ये इसी सीरीज में चलते जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100 स्क्वायर बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो ये पहले कौन सा सीरीज है, सीरीज आपको पता है, ये नेचुरल नंबर का सीरीज है। और इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन हमें इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, n पे। ठीक है, और n कितना दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 10। ठीक है, 10 के बाद क्या था 11, उससे एक बढ़ा के 11। और ये क्या है, नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो हम ये दोनों का सम करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 और 11 कितना हो गया आपका 21। और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमें 6 से ही करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, इस तरह कैलकुलेट कर लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 5 जब 55 को जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 385। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये हम पिछले क्लास में सीख चुके थे, लेकिन आज हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न ये है। ठीक है, तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ इसमें ध्यान देना है। ध्यान क्या देना, देखिए यहाँ पे 5 देखिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में सब आ रहा, तो हम 5 स्क्वायर को कॉमन ले लिए। तो अंदर में जो हमारे पास सीरीज बचेगा वो बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और इसी सीरीज में अगर ये चलते जाएगा तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 100 कितना बार में आ रहा है, 20 बार में आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब तो हम 5 का पहले स्क्वायर निकालते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और आगे का सीरीज का पता है हमको कि लास्ट टर्म देखा जाता है, लास्ट टर्म क्या हमारे पास, तो 20। तो ये क्या हो जाएगा 20, उसके बाद एक और लेना है तो 21, और फिर ये दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा 41। और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमें हमेशा 6 से करना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि स्क्वायर जब भी आएगा तो डिवाइड किससे होगा, 6 से होगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5 बार में कैंसिल हुआ, ये 3 बार में, और ये 7 बार में। तब हमारे पास क्या आता है 25 इंटू, जब हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2870। और जब 25 को 2870 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 71,750। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आज ये नया टाइप का एक बताया गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस ये रखना है कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो कैसे पहले हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 75। ठीक है, 75 से 97 तक। ठीक है, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बताना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको सीरीज लिखना है। सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 75 से स्टार्ट हो रहा। तो ये सीरीज कैसे चलेगा, 75 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नंबर क्या है, सीक्वेंस में रहेगा। 75 के बाद 76, 76 के बाद 77, और इसी सीरीज में ये चलते जाएगा। ठीक है, इसी सीरीज में जब ये चलते जाएगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप 97 बताइए। तो इसके बारे में कल हम बात किए थे कि आपसे जब सम पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ये याद करना, रट लेना है एकदम कि आपसे जब भी सम पूछा जाए तो आपका ध्यान करना चाहिए एवरेज। ठीक है, और एवरेज का मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, n से। और एवरेज निकालने का तरीका आपको क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका सम उसको ऐड किससे कर दीजिए, लास्ट टर्म से। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 75, और लास्ट टर्म क्या है 90।
7 और इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से। और अब हमको क्या चाहिए n चाहिए और n के लिए आपको क्या बताया गया है, तो n के लिए बताया गया है कि लास्ट डिजिट को किससे माइनस करना है, फर्स्ट डिजिट से। ठीक है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में जब देखा जाए तो डिफरेंस क्या है 1 का है। ठीक है, और इसमें क्या करना है फिर +1 कर देना है। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, तो लास्ट डिजिट है 97 माइनस फर्स्ट डिजिट क्या आ गया 75। ठीक है, बाई 1 और इसमें क्या करेंगे फिर +1 कर देंगे, तो माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से 5 गया तो 2 और 9 में से 7 गया तो 2 +1 यानी कि 23। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 23। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको ऐड करते हैं 7 5 12 का 2 9 7 17। ठीक है, बाई 2 इसको कैंसिल कीजिए, 2 8 जा 16 2 6 जा 12 इंटू 23, यानी कि मल्टीप्लाई किसको करना है 86 को 23 से। जब 86 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा करके देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा 18 8 3 जा 24 6 3 जा 12, तो हमारे पास क्या आ गया 3719। ठीक है, 1978 इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ये सीरीज कैसा था, तो नेचुरल नंबर का सीरीज था, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 75 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो एवरेज का मल्टीप्लाई n से करते हैं और n को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें से लास्ट डिजिट में से किसको माइनस करते हैं फर्स्ट डिजिट को, और जो उसका डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो d होता है, उसी से उसको डिवाइड किया जाता है और जो भी सम आए उसमें फिर हम +1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। आपको फिर वह बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, चेंजिंग कहाँ पे होगी तो चेंजिंग डिजिट के साथ होगी। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना है, बाकी आप हर क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, आपको ये भी बताया जाए कि वो 3 से गुना भी होना चाहिए और संख्या कहाँ से लेना है 300 और 200 के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 3 से गुना हो रही है और 100 के बाद जो संख्या आ रही है उस पर ध्यान देते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 99, ठीक है, जो कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमको क्या 3 डिजिट में जाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 और ऐड कर देंगे। तो 3 जब ऐड करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आया हमारे पास 102 आया। तो यानी कि 3 से डिविजिबल जो संख्या है जो 100 के बाद आएगी तो पहली संख्या क्या होगी 102, उसके बाद क्या आएगी तो 105, उसके बाद क्या आएगी 108। और जब हम इसी सीरीज में जाएंगे तो हमको क्या देखना है 200 से ठीक पहले ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल है, तो हमारे पास क्या आएगी 198। अब 198 कैसे, तो ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये फर्स्ट नंबर पता चल गया और लास्ट नंबर पता चल गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। आगे करना क्या, आगे आपको पता है क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आपको फिर बताया जा रहा है सम निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, फिर हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज किसका निकालेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके। ठीक है, यानी कि 102 प्लस 198 डिविजिबल बाई 2, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे n से। n से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम n भी निकालेंगे। तो n निकालने के लिए आपको क्या बताया गया कि लास्ट नंबर से किसको माइनस करना है, फर्स्ट नंबर को, यानी कि 198 माइनस 102, और इसमें डिवाइड देना है। डिवाइड किसका देना है, ये दोनों के गैप में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गैप कितना का है, यहाँ गैप जो है वो गैप 3 का है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है, और इसमें प्लस क्या करेंगे, +1 करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हमारे पास आएगा 6 9, ठीक है, बाई 3 + 1, और ये कैंसिल होगा 32 बार में, यानी कि 32 + 1 = 33। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 33। अब ऊपर वालों को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 300/2 इंटू 33, ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 150 का मल्टीप्लाई किससे करना है 33 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 × 15
हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 4950 ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो इससे रिलेटेड हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस 5 है और उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, गुणनफल क्या है 336। ठीक है, तो संख्याओं का योग बताइए। योग बताइए यानी कि आपको सम बताना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि संख्याओं का सम बताइए, तो पहले हमें संख्या पता होना चाहिए कि संख्या क्या क्या है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट दी नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम क्या लेट कर रहे हैं, ए। ठीक है, और सेकंड नंबर बी। तो अबाउट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि दोनों संख्याओं क्या है, अंतर यानी कि डिफरेंस, यानी कि a माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है कितना दी हुई है 5। ठीक है, और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट a इंटू बी की वैल्यू कितना दी हुई है 336। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है उनका सम यानी कि a प्लस बी की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला बताया जाता है अलजेब्रा में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4ab। ठीक है, इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 5 का स्क्वायर, प्लस देखिए 4 इंटू ए बी, तो ए बी का वैल्यू हमें पता है, क्या पता है 336। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1344। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 5 और 9 4 2 6 1 5 4 9 4 2 6 और 1369, जो हमारे पास आंसर आएगा 1369। ठीक है, और हमारे पास जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला गया वो सम बोला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है 1369, और 1369 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा 37। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कहने का मतलब हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था, सम यानी कि दोनों डिजिट a और b का सम, और a और b का सम क्या है हमारे पास 37। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके SSCGD में पूछा गया है, और आई होप कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, तो आपके साथ डिजिट का चेंजिंग होगा, जो आपको बार बार बताया जा रहा। तो आपको फोकस करना है इसके कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसके सॉल्व करने के तरीके को। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको नोट कर ले रहे हैं। नोट क्या करना है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग क्या दिया हुआ है 40, और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस, अंतर क्या दिया हुआ है 6। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बात को आपको याद रखना है, आपसे पूछा गया पहले बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है, बड़ी संख्या कितना आराम से और कितना इजी तरीके से निकल जाएगा। आपको करना क्या है, ये दोनों का सम कर दीजिए। ठीक है, जब ये दोनों का हम सम करेंगे यानी कि 40 प्लस 6 कर दिए। अब उसको डिवाइड किससे करना है, तो 2 से। ठीक है, तो 40 प्लस 6 हो गया आपका 46 बाई 2 इक्वल टू 23। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए ये हो गया। अब आप बात रहा, मान लीजिए अगर छोटी संख्या पूछा जाता, ठीक है, कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या कीजिएगा, यहां पे हम प्लस किए ना, अब यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड किससे देंगे, तो डिवाइड भी 2 से देंगे। तो 40 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 34
बाई 2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का। चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, चेंजिंग क्या करेंगे तो बस डिजिट के साथ। जैसे यहाँ क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ था, और उसका अंतर क्या दिया हुआ था 6 दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में चेंज क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है 75। ठीक है, और उनका अंतर क्या दिया हुआ है 25। बस बनाने का तरीका वही है, आपको क्या पता है, योग पता है, योग क्या पता है तो 75 है। ठीक है, और उसका अंतर डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है 25। आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या, आप तो दोनों निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों का सम कर लेते हैं 75 प्लस 25/2। ठीक है, यानी कि 100/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया 50। छोटी संख्या बोला जाए तो छोटी संख्या में आप क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या में हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 75 - 25/2 = 25। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सिर्फ लंबा है, एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या है ना कि हम इतना बड़े क्वेश्चन को पढ़ के ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन है। टाइम टेकन नहीं, आपको इसको एक बार ध्यान से पढ़ते जाना है, और उसके साथ जो इक्वेशन बन रहा है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन यह है कि ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमिक संख्या बोल रहा तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्रमिक संख्या क्या होती है। पहली संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी x+1, और तीसरी क्या हो जाएगी x+2। ठीक है, अब आइए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिनमें पहली का 2 गुना, जो पहली संख्या हम जिसको माने हैं उसमें को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, फिर दूसरी का 3 गुना, जो दूसरी संख्या हम माने हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और तीसरी का 4 गुना, यानी तीसरी जो संख्या है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 से। अब तीनों को जब हम जोड़ते हैं, अब क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ने पे जो हमारे पास सम आता है वो क्या आता है 191। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस 3 को x से करेंगे 3x, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो +3। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 को x से करेंगे तो 4x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 2 जा 8, और ये सारा का सम क्या आ रहा है हमारे पास 191। ठीक है, आगे का रूल पता है आपको, क्या करना है कि अल्फ़ाबेट से ऐड होता है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9x। ठीक है, अब डिजिट को करते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास 11, और इक्वल टू क्या है 191। ठीक है, अब +11 कहाँ आएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो इसका साइन क्या है चेंज हो जाएगा 191 - 11। ठीक है, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा 180। ठीक है, अब देखिए 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो 9 के टेबल में कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसी तीनों प्राकृतिक संख्या हमको बताना है। ठीक है, ऐसी तीनों संख्या बताना, तो पहला संख्या क्या हो गया x की वैल्यू 20, दूसरी क्या हो जाएगी x+1, यानी कि 20 + 1 = 21। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी तो x+2 = 20 + 2 = 22। तो देखें कितनी इजीली सॉल्व हो गया ये। तो क्वेश्चन एग्जाम में भी बस इतना लंबा ही रहता है, बस आपको पढ़ते जाना और उसे इक्वेशन में बैठाते जाना है। आप इक्वेशन में से पुट करते जाइए, तुरंत सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने एसएससी जीडी के फिर से पार्ट 2 में बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। कल हम फिर मिलते हैं एसएससी जीडी के पार्ट 3 में, जिसमें और भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड लेके किसी भी तरह का कोई भी डाउट हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो में अगर किसी तरह का कोई भी आपको दिक्कत हो रही है वीडियो की क्वालिटी को लेके या भी किसी भी चीज़ को लेके, तो हमारी टेक्निकल टीम है जो उसमें बहुत सारा वर्क कर रही है। आपको बहुत जल्द ही बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।